आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, धीरे धीरे पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है। आप सभी प्यार दे रहे हो, तहे दिल से आपके आभारी हैं। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों को मजबूत कैसे बनाएं। जब हम पितरों को जान लेते हैं कि हमारे पितर कौन हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनका पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हैं, उनके नाम के कपड़े देते हैं, हवन करवाते हैं और उनको स्नान करवा के उनका गृह प्रवेश करवाते हैं, स्थान बनाते हैं। ये सारी वीडियो हमने पहले डाल रखी है, तो वो आपको पहले देख लेनी चाहिए अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हो। अब बात आती है कि पितर शुद्ध होकर घर आ चुके हैं, तो अब हम उनको मजबूत कैसे बनाएं, बलवान कैसे बनाएं। क्योंकि जो चीज हमारे पास है अगर वो ताकतवर होगी तो वो हमारी रक्षा भी करेगी, हमारा मार्गदर्शन भी करेगी। लेकिन जब वो खुद ही ताकतवर नहीं है तो वो क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। तो पितरों को बलवान बनाना बड़ा ही जरूरी है। सबसे पहली बात, पितृ देवता जब भी आते हैं वो कुल देवता या कुल देवी की गोद में आते हैं। गोद में आने का मतलब देखो, पितृ कौन है? हमारे ही तो पूर्वज हैं। अब उनको शक्तियां कैसे प्राप्त हुई? कुल देवी कुल देवता के कारण। कई जगह कुल देवी कुल देवता दोनों होते हैं, कई जगह या तो कुल देवता होते हैं या कुल देवी होती है, कोई बात नहीं। अब ऐसे में आपको खुद पता करना है। अगर आपके कुल देवता हैं तो आपके पितृ उनकी शरण में है। कुल देवी कुल देवता दोनों हैं तो जिसको आप जैसे कहो ना उनको कि आप कुल देवता की शरण में रहो तो वो उसकी शरण में चले जाएंगे। अन्यथा लगभग पितर कुल देवी की शरण में होते हैं। लगभग ज्यादातर हमने यही देखा है कि कुल देवी की शरण में ही हमें पितर मिले हैं। तो ऐसे में जब लगे आपको कि आपके पितर इस देवी देवता की शरण में है, उनकी सेवा बढ़ा दो। उनकी सेवा बढ़ाने का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, आप जो उनके नाम का कोई नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो या उनके स्थान पर जाते हो, अगर आप साल में पहले एक बार जाते हो तो साल में कम से कम 4 बार जाना शुरू कर दो। कोशिश ऐसी करो कि हर 3 महीने के अंतर के दौरान आप उनके स्थान पर जा सको। उनके निमित्त ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ा देना। क्योंकि अब देखो जैसे क्या होता है कि बाबा श्याम कई जगह कुल देवता होते हैं, हमारे कुल देवता ही बाबा श्याम है। अब अगर हम खाटू धाम जाएं, खाटू धाम, तो वहां क्या होगा? वहां तो प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या करें? घर से चूरमा बना के ले जाओ। सर्दी हो गर्मी हो वो खराब नहीं होगा। कुछ और बनाओगे तो वो खराब हो जाएगा। नहीं बना सकते, घर से ही 2 केले बाबा श्याम के, 2 बाबा हनुमान के, यानी 4 केले, कोई भी 4 फल। केले हमने इसलिए बोला क्योंकि हर मौसम में मिल जाते हैं। कोई भी 4 फल लीजिए और पहुंच जाइए जहां भी आपके कुल देवी कुल देवता है। मैंने खाटू धाम का तो सिर्फ उदाहरण दिया है आपको, कोई कुछ नहीं है ये। वहां जाने के बाद आपको भी पता है कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, धाम है, वहां कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया जाता। तो वहां बाबा को दिखाइए सिर्फ दूर से, बाबा श्याम आपके नाम के 2 केले, बाबा हनुमान आपके नाम के 2 केले, भोग लगाइए। बस भोग लगा लिया भगवान ने। और अपने पितरों को कहिए कि बाबा श्याम के दर्शन करो। मानसिक रूप से पितर मानसिक रूप से उस समय आपके साथ है। कैसे जाया जाता है? किसी भी धाम पर वीडियो बना रखी है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। देखो यार, आप लोग देखते हो नहीं, फिर बाद में ब्लेम करते रहते हो, आप बताते नहीं। आपने तो सब कुछ पा लिया, हमें कुछ मिला ही नहीं। नहीं भाई, देखो जो भी है ना, वो आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की करुणा है, और कुछ हम विशेष नहीं है कहीं से भी। अब ऐसे में जो 4 फल आपके पास है उन्हें लेके बाहर आ जाओ मंदिर से, और बैठकर सबसे पहले वो फल खा लो। वो खुद ही खा लो, बांटना नहीं है। घर के 2-4 आदमी जितने भी गए हो उनके साथ बांट के खा लो। घर घर के, बाहर नहीं देना किसी को। घर घर के का मतलब ये है कि जो भी लोग आपके साथ गए हैं, वो आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है, सभी के साथ बांटकर खा लो उसको। और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ऐसे ऐसे है। उससे क्या होगा? सबसे पहले जब आप अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर गए तो आपके पितर आपके साथ गए, वहां आपने उनको भोग लगाया, तो आपके पितरों को भी वो भोग मिला है, बाबा श्याम बाबा हनुमान को भी वो भोग मिला है, और आपने फिर उस भोजन को खुद ग्रहण कर लिया, तो आपके पितरों ने वो भोजन ग्रहण कर लिया। बहुत बड़ा फल मिला। आप जान ही नहीं सकते कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। कुल देवी कुल देवता तो सोचेंगे कि देख हमारे बच्चे ने कितना बड़ा काम किया है कि अपने पितरों को हमसे मिलवाने लाया है, और पितर सोचेंगे कि देख मेरे बच्चे ने कितना बड़ा काम किया है कि मुझे उनके दरबार लेके गया है। दोनों शक्ति पूरक हैं एक दूसरे की, तो इससे दोनों शक्तियों को बल मिलेगा। कुल देवी कुल देवता को भी और आपके पितरों को भी, दोनों को बल मिलेगा। क्योंकि भोग तो दोनों का पहुंचा है, आप तो दोनों के स्थान पर पहुंचे हो। गुरुजनों की सेवा में रहकर, गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहकर आगे बढ़ते रहिए। वो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। उसके साथ जो भी आपके इष्ट देवता हैं,
इष्ट देवता के सानिध्य में रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए कि मेरे पितरों को मजबूत बनाओ। जिस भी मंत्र का, जिस भी नाम का आप जाप करते हो, उसकी सेवा बढ़ा दो अपने पितरों के नाम। हर अमावस्या को अमावस्या पक्का निकाला करो, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं बाहर रहते हो, पितरों के नाम की गौ माता को रोटी दे दो। गौ ना मिले, बंदरों को केले डाल दो। कुछ ऐसा भी ना मिले, किसी मंदिर में 11 रुपए की दक्षिणा चढ़ा दो। बस सिंपल सी बात है। कोई गरीब मिले, उसको भोजन करवा दो, भाई बैठ जा, आज का तेरा बिल मैं देता हूँ। सिंपल सी बात है। अपने पूर्वजों का नाम लेके, मन मन में सुमिरन करके, अपने पितर का नाम लेकर, गांव में, शहर में, कहीं भी आसपास लगे कि किसी लड़की की शादी हो रही है, वहां जाओ, अपने उस पितर का नाम लो कि मैं आपके नाम से 11, 21, 51, 100 रुपए दान कर रहा हूं, और लिखवा दो गुप्त दान। गांव में रहते हो तो देखो, गांव में थोड़ी सी चीजों का, मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। सुमिरन अपने पितरों का करो, अपना या अपने पिता का नाम लिखवा दो। गुप्त दान लिखवाते हो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर लगे कि हाँ लिखवाना पड़ेगा, फिर आप नाम किसी का भी लिखवा सकते हो, सुमिरन उनका करो। कम से कम साल में 2 बार पितरों को स्नान करवाने के लिए किसी पवित्र तीर्थ पर जरूर लेकर जाओ। जैसे हम हरियाणा हिसार से हैं, तो हमारे यहाँ जींद जिले में जो पांडु पिंडारा नामक तीर्थ है, जहाँ पांडवों ने युद्ध के पश्चात अपने सभी पूर्वजों का तर्पण पिंडदान श्राद्ध किया था, हम तो वहीं जाते हैं भाई। और जो भी आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, कोई पवित्र तीर्थ है, कोई सरोवर है, जो कोई भी है, आप वहां जा सकते हैं, वहां आप उनको स्नान करवा सकते हैं। इससे पितर मजबूत होंगे, बलवान होंगे, उनकी शक्तियां बढ़ेंगी, और उनके कारण अन्य देवता खुश रहेंगे कि अपने पितरों को समय समय पर स्नान इत्यादि के लिए ले जाता रहता है। घर में कम से कम साल में 2 अमावस्या को, जिन 2 अमावस्या को स्नान करवा के लेके आओ, उन्हीं 2 अमावस्या को उनका हवन करवा दिया करो। हवन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जब आहुतियां डलती हैं, क्या आपको पता है क्षेत्रपाल कौन होता है, योगिनियां कौन होती हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए सभी का भोग नहीं दे सकते, लेकिन जब हवन किया जाता है तो भूले बिसरे लोगों तक की आहुतियां डल जाती है उसके अंदर। यानी जो हमने कभी काम किया ही नहीं, उनकी आहुतियां भी ब्राह्मण देवता यज्ञ में डलवा देते हैं, जिससे हमारे या हमारे साथ जुड़ी हुई सभी शक्तियां खुश होकर आशीर्वाद हमें देकर जाती हैं। तो 2 यज्ञ करवाओ, 2 ही बार। या तो ब्राह्मणों को 5 कपड़े दान दो, ब्राह्मणों को नहीं देते खुद पहन लिया करो। मैं खुद पहनता हूँ भाई, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद पहनता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। साल में 2 हवन कंपलसरी है, 2 ही बार उनका किसी तीर्थ पर स्नान कंपलसरी है। उनके नाम से और कुछ ना हो सके तो किसी लड़की की शादी में कन्यादान लिखवा दिया करो, किसी मंदिर में दान दक्षिणा कर दिया करो, अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी दे दिया करो। ये सारी चीजें वो हैं जिनसे पितर मजबूत हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, और वो हमारे घर का हर एक काम करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे, अपने पितरों के निमित्त ये सारा कार्य करोगे और दिन रात अपने पितरों का स्मरण करोगे, तो वो आपको आपके इष्ट देवता से मिलवा देंगे। पितरों का काम ये नहीं होता कि पितरों को प्रकट कर लिया, हाजिर कर लिया, शरीर पर सवारी बुलवा लिया, अब उनसे पूछा देंगे, ये काम पितरों का नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। पितरों की मदद से जो अन्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों को प्रसन्न करो, उनको खुश करो, और फिर उन शक्तियों से कहो कि हमें मोक्ष के दरवाजे तक ले चलो। वो शक्तियां आपको मोक्ष दिलवाएंगी। हम भी मुक्त होने के लिए इंसानी रूप में आए हैं, और अपनी पीढ़ियों को बितारने के लिए आए हैं, पितरों से पूछा लेने के लिए नहीं आए हैं हम। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। आगे ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहले की सारी वीडियो डाल दी गई है, एंड स्क्रीन के रूप में आपको यहाँ मिल रही होंगी। जय श्री श्याम।